बोलिए गजानन गणेश जी की जय। आज मैं बैसाख मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे वत्स, बैसाख महीने की चौथ को किस गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे जननी, वैशाख मास की चतुर्थी को वक्रतुंड गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए और कमल गट्टे से बनी भोजन सामग्री का प्रयोग में लाना चाहिए। इस तिथि के व्रत की कथा मैं सुनाता हूँ। पहले समय में राजा रंती देव के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला और चंचला नामक दो स्त्रियां थीं। धार्मिक विचारों वाली सुशीला सदा व्रत और उपवास किया करती थी, किंतु चंचला कभी व्रत उपवास नहीं करती थी, सदा श्रृंगार कर सुंदर बनी रहती थी। उसके पुत्र हुआ और सुशीला के सुंदर कन्या हुई। चंचला ने पुत्र की खुशी में प्रसन्न हो सुशीला से कहा, तू सदा व्रत उपवास करती रहती है, फिर भी तेरे कन्या उत्पन्न हुई और मैं कभी भी व्रत उपवास नहीं करती, फिर भी मेरे सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। अपनी सौतन के मुख से यह बात सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई और बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से गणेश जी की स्तुति करने लगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि तेरी कन्या के मुंह से मोती आदि रतन निकला करेंगे और बहुत शीघ्र तेरे सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। थोड़े समय बाद सुशीला के पुत्र उत्पन्न हुआ और कन्या के मुंह से रतन निकलने लगे। इस प्रकार सुशीला धनवान बन गई। धर्मकेतु कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद चंचला घर की सब संपत्ति लेकर अलग हो गई। अपने सौतन सुशीला के घर में अपार धन देखकर चंचला ईर्ष्या करने लगी। चंचला ने अवसर पाकर सुशीला की कन्या को कुएं में गिरा दिया। गणेश जी की कृपा से वह कुएं से बाहर आकर अपने घर वापस आ गई। कन्या को घर पर देखकर चंचला को बड़ा कौतूहल हुआ। गणेश जी की कृपा का यह फल जानकर वह सुशीला के चरणों में गिर पड़ी और अपने किए पापों के लिए उससे कहा, बहन, मुझे क्षमा करो। दो मैंने बहुत पाप किए हैं। तू दयालु है, दोनों कुलों का उद्धार करने वाली है। तुम्हारे ऊपर गणेश जी की पूर्ण कृपा है, अतः तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हे जननी, प्राचीन काल की कथा मैंने तुम्हें सुना दी है, सो यह व्रत बहुत पुण्य देने वाला है। बोलिए गजानन गणेश जी की जय।